हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। आज क्लास 10th का साइंस का एग्ज़ाम हुआ था। ठीक है, तो ये सेट 1 है। मैंने सेट 2 और सेट 3 के आंसर डाल दिए हैं। आप वो भी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, इस चैनल पर जाके देख सकते हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको सेट जो 1 है इसके आंसर शेयर कर रहा हूँ। देखिए, एमसीक्यू जो क्वेश्चन है बहुत सिंपल थे, बहुत इजी थे। बस अगर आपने अंडरस्टैंडिंग की हुई है ना तो आप बहुत अच्छे से इसके बता सकते थे। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला गया सोडियम बाइकार्बोनेट और जो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो एक जब इनको मिलाया जाता है तो गैस निकलती है। यहाँ पर क्वेश्चन में आंसर था कार्बोनेट। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, और आपको पता है जब वो लाइम वाटर में डाली जाएगी तो उसको मिल्की कर देगी, तो इसका आंसर सी था। ठीक है, तो मैं केवल आपको आंसर दिखा रहा हूँ और समझा नहीं रहा। ठीक है, थोड़ा बहुत इसमें बता रहा हूँ। जैसे ये पोटेशियम आयोडाइड है और ये लेड नाइट्रेट है, जब इनको मिक्स किया तो इनसोल्यूबल जो है सब्सटेंस बनता है। ठीक है, और तो उसका केमिकल इक्वेशन क्या होगा, तो ये पहले चैप्टर में से था, तो इस तरीके से इसको बैलेंस करना था। ठीक है, ये इसका आंसर था। मतलब बैलेंस भी हमें खुद पता लगाना था और उसको रिप्रेजेंट भी हमें खुद ही करना था। इसका आंसर क्या है, बी है। ठीक है, और ये भी पहले चैप्टर में से था कि जो रिबन था उसको जब ऑक्सीजन में जलाएंगे तो पार्टिकल का जो फ्लेम है वो प्रोड्यूस होगा। तो ये दोनों क्या चीज़ थी जो बन रहा है, तो मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड था। ठीक है, और ये कौन सा रिएक्शन हुआ, कॉम्बिनेशन हुआ। जब दो मिलकर एक बन जाते हैं उसे कॉम्बिनेशन कहते हैं। हिंदी में भी आप देख सकते हैं। फिर ये टोमेटो का पूछ रहा है कि इसमें कौन सा एसिड था। ठीक है, और तो ये बिल्कुल आसान था, ऑक्सैलिक एसिड था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर ये बोल रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्कली बोला जाता है। एल्कली जो पानी में घुल जाते हैं, और फेरिक हाइड्रोक्साइड को नहीं बोला जाता। देखो, दोनों के दोनों बेस हैं। ठीक है, लेकिन दोनों में क्या खास बात थी, तो आपको ये बताना था कि दो ये बेस तो है लेकिन सोल्यूबल है, क्योंकि अल्कली कहते हैं उसे जो घुल जाता है और ये घुलता नहीं है, इसलिए इसका आंसर क्या था, बी। ठीक है, तो बी था इसका आंसर। और ये जो सिक्स्थ है, तो ये भी आपने बहुत सारे सोल्ट पढ़े होंगे, तो बहुत सिंपल था। ठीक है, जो परमानेंट हार्डनेस को हटाने का काम करता है, तो वो कौन है, सोडियम कार्बन डिहाइड्रेट जो होता है, ये डिहाइड्रेट जो होता है, ये क्या बोलते हैं इसको, सोडियम सल्फेट डॉट 10H2। ठीक है, तो सी इसका आंसर था। ओके, उसके बाद यहाँ पर हमें क्लोरीन का डॉट स्ट्रक्चर बताना था। तो क्लोरीन जो होता है उसका Cl2 होता है और 17वें नंबर पर होता है, इसको एक चाहिए होता है। ठीक है, तो बार वाले में इसमें 7 होते हैं, तो 7 थे, तो यहाँ पर एक इसे शेयर कर लेगा, तो सी आंसर इसका आना था। और अगर हम 8वें क्वेश्चन की बात करें तो आप देख सकते हैं ये प्लांट इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या था, ट्रांसपिरेशन का काम था। ठीक है, और इससे इसलिए भी खींचा जाता है पानी को ताकि इनका टेम्परेचर नॉर्मल रहे और ये जल कर ख़त्म ना हो, है ना। तो ये ट्रांसपोरेशन का या फालतू पानी जो होता है उसे बाहर निकालते हैं। तो 9th क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो 9th क्वेश्चन में क्लोजिंग और जो ओपनिंग होती है वो वाटर की वजह से होती है। अगर इसकी जगह ऑस्मोसिस लिखा आता तब भी हम उस पर टिक करते, लेकिन यहाँ बिल्कुल सिंपल दे दिया था। ठीक है, और यहाँ पर देखो ये स्मॉल में लिखा है और ये बड़ा लिखा है। जो बड़ा लिखा होता है वो डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो ये कह रहा है कि जब इसकी सेकंड जनरेशन होगी तो सेकंड जनरेशन में क्या होगा। और देखो, रेशो किसकी बोली, पहले बड़े वाले की बोली है, बाद में छोटे वाले की बोली है, और बड़े वाला इफेक्टिव होता है, प्रभावी होता है, तो इसकी रेशो 3:1 आएगी। इसलिए इसकी रेशो ये नहीं होगी। अगर ये रेशो में ये छोटा वाला पहले बड़ा वाला बाद में, तब इस रेशो को हम बोलते हैं। ये तो हो नहीं सकती। ठीक है, बस वो जो मैंडल ने पेड़ लिए थे ना, यहाँ पर उसकी जगह थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा सा इसलिए घुमा के आए हैं। और साइटोकिनिन ये आपने पढ़ा ही होगा, जो चैप्टर था आपका 7, और उसी में दे ही रखा था। ठीक है, ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ठीक है, और अगर 12th की क्वेश्चन की बात करें तो ये हाफ जो क्रोमोसोम होते हैं ना, वो जितने मतलब पेरेंट्स में है उसमें बच्चे में भी उतने ही रहते हैं टोटल। ऐसा इसलिए होता है कि जो हाफ इन जो क्रोमोसोम होते हैं आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, जब जाइगोट बन जाता है उसके आधे हो जाते हैं ताकि दोबारा से अपने आप को पूरा कर ले, मतलब बैलेंस रह जाता है। तो इसका अंदर भी था। ठीक है, और यहाँ पर एलईडी वाला एक 12 वोट एक 6 का है, सीरीज में है। और आप देखो 12 जो वोट है उसमें 0.06 एम्पियर है, और इस सीरीज में लगा। सीरीज में जो होता है करंट सेम रहता है, और जो पैरेलल होता है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। आपने पढ़ा होगा भी, तो इसमें चाहे 12 वाला लो या 6 वाला लो, करंट सेम रहेगा, तो 0.06 यही आना था इसका आंसर बी। और ये तो 13 का बिल्कुल बुक का ही पिक्चर उतार के दे दी। अब जिस बच्चे ने पिक्चर को ऑब्जर्व किया, या अगले साल जो बच्चे पेपर इसको देख रहे होंगे अभी,
ठीक है, नेक्स्ट ईयर देखेंगे तो वो भी इससे ये पेपर से आइडिया ले ले कि क्वेश्चन और जो पिक्चर्स जो होती हैं एनसीईआरटी को ऑब्जर्व करना आना चाहिए। अगर आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लेते हो ना सारे क्वेश्चंस को तो आप अच्छे से पेपर अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, और अभी भी जैसे मैथ के लिए भी अगर मैं बात करूँ, जो बच्चे पेपर मैथ का भी देंगे या एसएसटी का देंगे, उन्हें मैं यही कहूँगा कि देखो आप बुक को अच्छे से करो और अपने आप क्वेश्चन को चेंज कर करके करो, तभी आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। इधर उधर भागने से पहले बुक को अच्छे से करो। ठीक है, फिर सैम्पल पेपर प्रैक्टिस के लिए उठाओ कि कितना आप कर पा रहे हो उसे। ठीक है, अगर हम 15 क्वेश्चन की बात करें तो इसको जैसे हम सॉल्व करेंगे ना तो फॉर्मूले से, तो इसका डबल हो जाएगा, हाफ है ना तो यहाँ डबल हो जाएगा, 2 टाइम्स आएगा इसका। और 16 में ये अंदर की तरफ चला जाएगा। ठीक है, जो हम लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं उसके हिसाब से इस पिक्चर में जो दिया है उसके हिसाब से करेंगे। तो 17 क्वेश्चन को अगर हम देखें, अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो आप कमेंट करके मुझे बोल देना, फिर मैं उस पर और ज़्यादा देख लूँगा, डिस्कस कर लूँगा। तो क्विक लाइम है वो एक्सोथेरेमी, क्योंकि हीट बाहर निकालता है। कह रहा रीज़न क्या है, देखो इसमें हीट बाहर निकलती है तो रीज़न भी वही हो गया। ठीक है, तो दोनों सही है, ए आंसर आ गया। जब हम ए पे तब क्लिक करते हैं जब दोनों सही होते हैं और जो रीज़न है वो ए के लिए बिल्कुल सही होता है। ठीक है, 18 में देखो ये पहले वाले क्वेश्चन की तरह ये बी जो है डोमिनेंट है। ठीक है, ब्लैक है, और ये छोटा बी है, ये ब्राउन है, ये रिसेसिव है ना, ये प्रभावी है और ये अप्रभावी है। तो ये कह रहा है कि जो ये है ना ये ब्लैक होगा। अरे दोनों छोटे हो गए, और जब दोनों छोटे हो गए तो ये तो ब्राउन होना चाहिए, तो ये कह रहा है केवल ब्लैक ही होगा, तो ये गलत बोल दिया इसने, तो ए गलत है। और ये कह रहा है ब्लैक कलर जो है डोमिनेंट है, ये तो हमें पता है कि जो बड़ा भी है वो क्या है, प्रभावी है, तो यहाँ पे ए गलत है और आर सही है। तो जब ए गलत है आर सही है तो इसे डी बोलते हैं, तो आंसर डी आ जाएगा। 19 की अगर मैं बात करूँ कि ये इंटेस्टाइन के अंदर होती है जिसे हम विली कहते हैं, ब्लड में रिच होती है, और ये बिल्कुल ठीक है, रीज़न भी ठीक है, डाइजेशन का काम में बहुत हेल्प करती है, कंप्लीट करती है, तो ए है। ठीक है, ये चैप्टर 6 से था। ठीक है, और अगर हम 20 की बात करें तो यहाँ पर अ करंट कैरिंग स्टेट कंडक्टर एक्सपीरियंस द फोर्स व्हेन प्लेस परपेंडिकुलर इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, ठीक है, और द नेट चार्ज ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर ऑलवेज, दोनों ठीक है, लेकिन इसका रीज़न ये नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर बी आएगा। देखो मैं सिर्फ 20 तक ही आपसे शेयर कर सकता हूँ, और मैंने आपको इंग्लिश के भी सारे आंसर प्रोवाइड करे थे, जो पैसेज थी और जितनी भी पोएम वगैरह थी, है ना, सारे बाद में प्रोवाइड कर दिए थे ना। ऐसे ही इसके भी जैसे आंसर आएंगे तो अब मैं उसी में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इस पेपर को थोड़ा और डिस्कस नहीं कर पाऊँगा। ठीक है, बाकी आप पेपर देख सकते हैं, अलग अलग सेट वाले जो बच्चे हैं। पेपर मुझे तो ओवरऑल बिल्कुल ईजी ही लगा है। ठीक है, बाकी आपकी क्या राय है आप कमेंट करके बता सकते हैं, और अब खूब मन लगा के आगे पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। पेपर आपको पूरा मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि नेक्स्ट ईयर जो बच्चे जब पेपर को देखेंगे तो ये वीडियो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, मैंने बिल्कुल ब्रीफली बताया, आपको ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी नहीं लिया। ठीक है, क्योंकि आपका नेक्स्ट पेपर आप उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, मैं आपको फिर एडवाइस करूँगा, पहले एनसीईआरटी अच्छे से करना और फिर उसके बाद सपोर्टिंग मटेरियल कर लेना। मैथ्स की बात कर रहा हूँ, एसएसटी के लिए एनसीईआरटी और सपोर्टिंग मटेरियल बहुत बेस्ट है। ठीक है, और फिर सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस आप कर सकते हैं जो डीओ सीबीएसई ने जारी किए हैं। ठीक है, और अभी इधर उधर ना भागो। ठीक है, बाकी जैसे अब किसी बच्चे को किसी चीज़ से समझ आता है तो वो तो अलग बात हो जाती है। ठीक है ना, तो यही था। और इंग्लिश वाला जो है ना आंसर की जो है, इंग्लिश वाले का मैं पहले कमेंट में आपको लिंक दे दूंगा, जो बच्चे अगर इंग्लिश की देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं। सेट 2 वगैरह, सेट 3 मैंने एक पेपर को थोड़ा सा समझा दिया, सेट 2 सेट 3 वाला भी देख रहे तो देख लेंगे। एमसीक्यू तीनों के सेम थे, सिर्फ 2-3 क्वेश्चन अलग आए हैं। ठीक है, और पेपर अंडरस्टैंडिंग की बेस पर ज़्यादा दिया गया कि जो बच्चा पढ़ के आ रहा है क्वेश्चन आंसर, क्या इसमें उसको समझ पा रहा है, नहीं समझ पा रहा, तभी वो कर पाएगा। ठीक है, मतलब बिट्टो बुक से उठा के बिल्कुल क्वेश्चन नहीं दिए। ठीक है, तो ये था आज की वीडियो में। ठीक है डियर, तो आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। आप मेरी वीडियो देखते हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वंस अगेन।